अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के बीच विवाद अब तूल पकड़ चुका है। एक समय के दोस्त अब आमने सामने हैं। टैक्स बिल से शुरू हुआ विवाद महाअभियोग तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं मयंक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अमेरिका की राजनीति में दोस्ती की मिसाल माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की जोड़ी में दरार आ गई है। अब तक अच्छे दोस्त माने जाने वाले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलोन मस्क के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। हालात ये हैं कि अब दोनों एक दूसरे पर सरेआम आरोप लगाने में लगे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी दोस्ती में तकरार क्यों आई। दरअसल सारा विवाद अमेरिका के $4 ट्रिलियन के टैक्स बिल से शुरू हुआ। ट्रंप को एलोन मस्क से शिकायत है कि उन्होंने वन बिग ब्यूटी बिल नाम के टैक्स कानून का विरोध किया, जबकि मस्क का दावा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई। चलिए जानते हैं कि यह ब्यूटी बिल क्या है। इस $4 ट्रिलियन वाले वन बिल ब्यूटी बिल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां और सोलर प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली सब्सिडी की कटौती की गई है। एलोन मस्क ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। ट्रंप के मुताबिक मस्क को इस बिल की पूरी जानकारी थी और तब उन्हें इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक ईवी सब्सिडी कटौती की बात नहीं आई, तब जाकर उन्हें परेशानी हुई। इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बहुत निराश हूं, क्योंकि एलोन मस्क इस विधेयक के अंदरूनी कामकाज को यहां बैठे ज्यादातर लोगों से बेहतर जानते थे। आप लोगों से भी बेहतर जानते थे। उन्होंने इसके बारे में सब कुछ पता था। उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक उन्हें इससे समस्या होने लगी। और उन्हें यह समस्या तब हुई जब उन्हें पता चला कि हम ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन के नियमों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं और यह वास्तव में अनुचित है। हम हर तरह की कारों को चाहते हैं। हम इलेक्ट्रिक कारों को चाहते हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों को चाहते हैं, हम हाइब्रिड कार को भी चाहते हैं, हम सब कुछ बेचना चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने एलोन मस्क को एहसान फरामोश तक कह दिया। उन्होंने कहा कि एलोन मस्क एहसान फरामोश हैं और अगर वो ऐसे ही विरोध करते रहे तो उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी पर रोक लगा दी जा सकती है। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. एलोन मस्क ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, अब वक्त है बहुत बड़ा बम गिराने का। ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं और इसी वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। सार्वजनिक न करने का उन्होंने एक बड़ा रीजन बताया। वो यहाँ नहीं रुके, इन्होंने और भी कहा। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए जो देश के 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात कही और ट्रंप पर महाअभियोग चलाने की मांग भी की। यह बयान सीधे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने वाला है। इस विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप मेरे जीवन काल में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने नेतृत्व वाले मूवमेंट का विश्वास जीतने के लिए अधिक काम किया है। मुझे उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। कौन है जेफरी एप्स्टीन, जिनकी इन दिनों अमेरिका की राजनीति में इतनी चर्चा हो रही है? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। अमेरिका समेत अन्य देशों की मशहूर हस्तियों के साथ उसके कारोबारी संबंध थे। उस पर नाबालिगों से वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप लगे थे। एप्स्टीन ने मिस स्वीडन ईवा एंडरसन डायविन और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं को डेट किया है। हालांकि कभी शादी नहीं की। एक यौन अपराधी के रूप में
दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल जेल में बंद रहने के बाद 10 अगस्त 2019 को वह न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया था। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही ट्रंप और एप्स्टीन की एक पुरानी तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रंप उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। वैसे ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ मस्क का टकराव होता रहता था। जब ये लगता था कि अब दोनों अलग हो जाएंगे तो मस्क ओवल ऑफिस, कैबिनेट रूम या राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लाइट में मार ए लागो ट्रंप का निजी आवास की ओर जाते हुए दिखाई देते थे। जब पिछले सप्ताह मस्क ने विशेष सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपना 130 दिन का कार्यकाल पूरा किया, उसमें उन्हें व्हाइट हाउस की एक सुनहरी चाबी दी गई। ये इस बात का संकेत था कि मस्क की किसी भी दिन व्हाइट हाउस में वापसी हो सकती है। हालांकि ये कहना सेफ होगा कि ऐसा कोई भी नेता अब खत्म कर दिया गया है और व्हाइट हाउस के ताले भी बदल दिए गए होंगे। कुछ लोगों का यह मानना है कि बुधवार की रात को ट्रंप की ओर से कई देशों के लोगों पर अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई। हार्वर्ड पर अतिरिक्त प्रतिबंध और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जांच का ऐलान मस्क की आलोचना से ध्यान हटाने के लिए कोशिश थी। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Is your Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many things. I'm not thinking about Elon. on the China? And I just wish him well. You posted yesterday that a good way to save money would be to cancel some of Musk's contracts. How seriously are you considering that? Well, we'll take a look at everything. I look at everything. He's got a lot of money. He gets a lot of subsidy. So we'll take a look at that. Only if it's fair. Only if it's fair for him and for the country. I would certainly think about it again, but it has to be fair. दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ तीखी आलोचना और आरोप लगाए, जिससे दुनिया के दो प्रमुख हस्तियों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। यह विवाद तब चरम पर पहुंचा गया जब मस्क ने बदनाम फाइनेंसर जेफरी स्टीवन के साथ ट्रंप के संबंध के बारे में विस्फोटक आरोप लगाए। मस्क द्वारा आधिकारिक तौर पर सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने वाले अपने पद को छोड़ने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद दोनों लोगों के बीच विवाद और भी बढ़ गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक बिल का झगड़ा है या अमेरिका की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है। एलोन मस्क अब खुले तौर पर ट्रंप के विरोध में है, जबकि ट्रंप उन्हें राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जवाब देने को तैयार है। अमेरिका में दो महारथियों का यह टकराव अभी और आगे जाता दिख रहा है, यानी अमेरिका की राजनीति में ड्रामा अभी चलता रहेगा। नमस्कार, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।